तो इस तरह का मैथ्स एग्जाम में आता है, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, चांसेस कम रहता है, लेकिन आता है। तो क्या है, मैथ्स को समझो। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, अगर चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो सिंपल सी बात है कि बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए। तो मैं मान के चलता हूँ कि माना कि चीनी के पहले का मूल्य, मतलब मान के चलता हूँ कि मुझे 100 रुपये में 1 केजी चीनी मिलता है। कितना? 100 रुपये में 1 केजी चीनी मिलता है। 100 रुपये में 1 केजी चीनी मिलता है, मैं मान लेता हूँ। यही ना बोल रहा है, माना कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तो मेरा वृद्धि हो गया 20%। इधर ध्यान दो, क्या है, वृद्धि हो गया कितना प्रतिशत। मेरा चीनी का पहले का मूल्य 100 रुपये में पर केजी मुझे चीनी मिल रहा था, 100 रुपये में पर केजी चीनी मुझे मिल रहा था, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, अभी 20% बढ़ गया है। तो मेरा पहले तो वृद्धि मूल्य क्या हो गया, तो मेरा पहले का दाम था कितना, 100, कितना था, 100। अब 100 में मुझे क्या है कि और 20% मेरा बढ़ गया, तो 100 का 20% मेरा बढ़ गया। पहले मुझे मिल रहा था कितना, 100 रुपये, अभी मुझे कितना देना पड़ेगा, 120 रुपये, क्योंकि उसमें 20% बढ़ गया है। तो 100 प्लस 100 का 20%, तो 20% मतलब परसेंट का मतलब ही समझना कि बटे 100। परसेंट का मतलब ही होता है, परसेंट का मतलब ही होता है कि 1/100। तो परसेंट को मैंने तोड़ा, तो इसीलिए 20 गुना 1/100 मतलब 20/100। तो 100 कट गया तो 20 बचा, तो 100 को अगर 20 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120। यहां तक समझ में आ गया। तो चीनी है, मतलब यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, ध्यान समझो, चीनी के मूल्य में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गया है। पहले चीनी का मूल्य मान के चलता है कि 100 रुपये में मिलता था, अभी 20% वृद्धि हो गया है। पहले चीनी कितने में मिलता था, 100 रुपये, अभी कितना हो गया, 20% वृद्धि हो गया, तो 120 हो गया। लेकिन बोल रहा है खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो 100 रुपये, मेरा इनकम तो 100 रुपये है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, चीनी में मैं 100 रुपये ही खर्चा कर पाऊंगा। मेरे से इनकम कितना भी हो, मुझे 100 रुपये से ज्यादा चीनी में नहीं खर्च करना है, 100 रुपये से ज्यादा चीनी में नहीं खर्च करना है। मान के चलो कि मुझे 1 महीने में 1 केजी चीनी इस्तेमाल करता हूँ, वैसे कोई नहीं करेगा इतना कम, लेकिन मान के चलो कि 1 महीने में 1 केजी में चीनी इस्तेमाल करता हूँ और मेरे पास 100 रुपये ही है, तो चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई है। तो क्या आप दुकान के पास जाऊंगा, भाई मुझे चीनी दो 1 किलो 100 रुपये में, क्या देगा वो? तो उसमें तो वो क्या करेगा, उसमें तो कमा देगा, क्योंकि नहीं यार अभी चीनी का मूल्य 120 रुपये हो गया, तो इसलिए उस हिसाब से तुमको ग्राम में घटा देगा वो, राइट। जहाँ पर तुम्हें कितना मिल रहा था, 1000 ग्राम मतलब 1 केजी, 1000 ग्राम मिल रहा था, अभी कुछ परसेंट उसमें कटौती हो जाएगा। तो कितना परसेंट चीनी, वो जो 1000 ग्राम में कितना प्रतिशत में घटा दूंगा, कितना ग्राम में घटा दूंगा। तो ग्राम तो नहीं घटाऊंगा, मुझे पता करना है कि कितना प्रतिशत में घटाऊंगा। तो देखो 120 रुपये में खर्च में कमी में क्या कर रहा हूँ, 20 रुपये। मेरा पहले कितना पैसा था, मेरे तो पास पैसा 100 रुपये है, उससे ज्यादा तो नहीं है ना मेरे पास पैसा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक्चुअली में क्या है, तो देखो 120 रुपये में खर्च में कमी में क्या कर रहा हूँ, 20 रुपये कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 120 रुपये में, ध्यान से देखो, 120 रुपये में मैं क्या कर रहा हूँ, 20 रुपये में कमा दिया, मैंने खर्च कमा दिया, क्योंकि मेरे पास
20% कम करना है। तो 20% एक प्रकार से वृद्धि मेरा 20% हो गया है। तो एक्चुअली में मेरा कितना है, मेरा पैसा तो 100 रुपये है ना। तो अभी चीनी का मूल्य मान के चलो 120 रुपये हो गया है, लेकिन मेरे पास तो 100 रुपये ही है, मेरे पास तो 100 रुपये है। तो क्या करूंगा, तो 120 में मैं क्या करूंगा, 20 रुपये घटा दूंगा। तो 1 रुपये में क्या हो गया, ये हम लोग का एक एक नियम का रूल्स है कि ये बटे में आ जाता है। अब मान के चलो तो 100 रुपये में मेरा क्या होगा, तो 100 रुपये के लिए क्या होगा, 20/120 गुना 100। अब बात को समझो कि अगर मेरे पास 100 रुपये है, मैं 100 रुपये कमाता हूँ, मैं 100 में से मैं 100 रुपये कमाता हूँ, मेरा 20% घट गया मेरा वेतन। मैं पर डे 100 रुपये कमाता हूँ, मेरा 20 रुपये घट गया, तो मैं कितना कमाता हूँ, 20% घट गया। 100 रुपये कमाता हूँ 20%, मतलब मेरा 100 में से 100 का 20% घट गया, ये ना है परसेंट। तो अगर परसेंट को मैं तोड़ता हूँ तो क्या हो गया, 100। तो ये 100 कट गया तो क्या हो गया, ये 20 से 100 तो 20 जाएगा तो 80। तो देखो एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग का रुपए है, तो आप पूछोगे कि सर ये बड़ा परसेंट कैसे कर दिए, यहाँ पे तो रुपए ही होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर देखो एक क्या होता है, जब आप 100 के रेस्पेक्ट में कुछ चीज निकालते हो तो वो परसेंट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि 100 मेरा वेतन है, अगर मेरा 20% घट जाता है, मतलब मेरा 20 रुपये ही घट जाता है, मतलब 80 रुपये में लिख सकता हूँ कि नहीं। तो 100 के रेस्पेक्ट में हुआ कि नहीं ये चीज। तो इसीलिए क्या है कि मैंने यहाँ पर परसेंट लिखा है। तो देखो, तो मेरा 120 रुपये में मैं खर्च में कमी किया, मैंने 20 रुपये, बात समझ रहे हो। मैंने क्या किया, 120 रुपये में खर्च में कमी किया 20 रुपये, 1 रुपये में किया 20/120, और 100 रुपये में किया 20/120 गुना 100। सो 6 12 120। 20 का हम अगर पहाड़ा गिरे तो 20 पंचे 100 और 20 चौक 120, ठीक है। तो 26 120, हाँ 26 120, ये कट गया तो मेरा कितना आ गया, 50/6 आ गया। तो 50 का हाफ हो गया, सॉरी 100/6 आ गया, तो 100 का हाफ हो गया 50 और 6 का हाफ हो गया 3, तो 50/3। ये मैं परसेंट में इसीलिए निकाल सकता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, इसको परसेंट में तोड़ने के लिए मैंने इसको क्या किया, देखो तो 360 जब 48 2 बच गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, भिन्न बनाने का तरीका हम लोग जानते हैं, क्योंकि जो रहेगा ये सामने लिखेंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, तो 2 ऊपर चला गया और 3 नीचे। तो वी कैन से 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3%। नाउ वी कैन से इजीली here is 16 होल 2/3%। हमें क्या करना पड़ेगा हमें खर्च में मतलब हमें 16 पॉइंट, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करेंगे, तो खपत में हम लोग कितने प्रतिशत कमी करेंगे, खपत में हम लोग कितने प्रतिशत कमी करेंगे, खपत में कमी करेंगे हम लोग 16 होल 2/3% हम लोग कमी करेंगे। तो हम लोग का खर्च अपरिवर्तित रहेगा। पहले अगर मैं 100 रुपये कमाता था, अभी मेरा 120 रुपये हो गया चीनी का मूल्य, तो अगर मैं 20% वृद्धि हो गया, अगर मैं क्या करूंगा, अब मेरा खर्च अपरिवर्तित रहे, अगर मैं 100 रुपये में चीनी लेना चाहता हूँ तो मुझे 16.2/3% क्या होगा, चीनी में कटौती करना पड़ेगा, तभी जाके खपत में कमी करनी पड़ेगी, तभी जाके मुझे एक प्रकार से कहा जाए कि मेरा खर्च अपरिवर्तित रहेगा। ये एक तरीका हो गया। और एक तरीका है, एक ट्रिक्स तरीका है, उस ट्रिक को मैं सिखा रहा हूँ। तो अब हम लोग दूसरा मेथड से समझेंगे। ये दूसरा मेथड है। ये मेथड अगर आप उतना लंबा चौड़ा मेथड करने का जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक तो समझना चाहिए, है ना। अगर बेसिक्स नहीं आएगा तो हम लोग भूल जाएंगे। हमेशा क्या होता है कि
कि फार्मूला हमेशा हर एक जगह वो फार्मूला साथ नहीं देता, और मैं समझता हूँ कि बेसिक्स पहले आना चाहिए, देन आपको फार्मूला भी सीखना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स से ही फार्मूला बनते हैं। तो देखो चीनी के मूल्य में अगर 20% वृद्धि हो जाए, अगर ऐसा रहे कि अगर खपत में और खपत में कितना प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है खपत में प्रतिशत कमी का जो होता है, ये फार्मूला अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, ये फार्मूला अगर इसका खपत में प्रतिशत कमी, तो हम लोग क्या करेंगे x बटे 100 प्लस x गुना 100, मतलब x बटे 100 प्लस x गुना 100। अब देखो यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x जो 20 लिखा है ना, ये 20 हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये 20 लिख देंगे, तो ये 20 हम लोग लिख दिए। देखो ध्यान से, ये 20 हम लोग लिख दिए, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर 20 लिख दिए, यहाँ पर 100 प्लस 20 लिख दिए, और यहाँ पर क्या हो गया 100 कर दिए। अब मुझे कुछ नहीं करना, 20 बटे 100, 20 गुना 100। देखो ये शून्य कट गया, 6 2 जा 12, 50 2 जा 30, 50 2 जा 100, और 3 2 जा 6, कितना आ गया, आ गया। तो मेरे पास कितना बचा, 50 बटे 3, और 50 बटे 3 को अगर हम लोग परसेंट में चेंज करेंगे तो आएगा मेरा 16 होल 2/3%। तो इस तरह से हो गया। तो अगर एग्जाम में आए तो आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके चुटकियों में बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट में अभाव है तो इस मैथ्स को आपको मिनिमम 5 बार रिवाइज करना चाहिए, बिना देखे, समझ के बिना देखे आप 5 बार रिवाइज करो, तो देखना ये आपके होठों पे आ जाएगा, ठीक है। अगर 5 बार नहीं करोगे तो नहीं होगा। अब देखो इसी से रिलेटेड हम लोग क्या मैथ सीख गए कि एक फॉर्मूला हम लोग सीख लिए कि x बटे 100 प्लस x गुना 100। लेकिन यहाँ पर क्या है, चीनी के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाए, मान के चलो चीनी के मूल्य में अगर मेरा ये 20% वृद्धि की जगह कमी हो जाए, क्या हो जाए, कमी हो जाए, चीनी का दाम जो मतलब चीनी का दाम बढ़ गया है, वो अब अगर किसी कारणवश घट जाए, क्या हुआ, घट जाए। मेरा चीनी का दाम क्या हुआ था, पहले 20% बस बढ़ गया था, अभी क्या है 20% घट गया। मान के चलो जो चीनी मुझे 100 रुपए में मिल रहा था, अभी मुझे वो 80 रुपए मिल रहा है। जो चीनी मुझे 100 रुपए में मिल रहा था वो मुझे कितने में मिल रहा है, 80 रुपए में। समझ में आया। जो चीनी मुझे 100 रुपए में मिल रहा था वो मुझे अगर 80 में मिल रहा है तो मैं चीनी तो ज्यादा खर्च करूंगा। मुझे 100 रुपए ही खर्च करना, उससे ज्यादा नहीं खर्च करना है, तो मैं चीनी ज्यादा खर्च करूंगा। पहले मुझे 100 रुपए में मिल रहा था, अभी 80 रुपए में उतना चीनी मिल रहा है, तो थोड़ा ज्यादा चाय पियेंगे, तो ज्यादा खीर बनाएंगे, है कि नहीं। कुछ भी करे, वट एवर यू वांट, यूज करने में कहाँ पे लगाओ। हाँ वो तो मैं चेंज करूंगा। तो देखो यदि ध्यान से देखो, तो चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाए तो खपत में कितनी प्रतिशत कमी नहीं होगा, यहाँ पर कमी की जाए, यहाँ पर होगा वृद्धि। तो मैं क्या करूंगा, वृद्धि कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, वृद्धि किया। तो खपत में मैं कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखो इसका सिंपल सा उपाय है कि क्या है, फॉर्मूला में क्या इस्तेमाल करूंगा, तो खपत में वृद्धि, पहले क्या था, खपत में कमी, अभी खपत में वृद्धि। तो खपत में मेरा प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, वही फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पर 100 प्लस x लगा रहा था, ये 100 माइनस x हो गया, गुना 100,
अब मेरा क्या है, पहले 20 था तो 20 ही है। अब मेरा 100 में से 20 गया गुना 100। आप देखो ध्यान से, 20/80 हो गया गुना 100। हम लोग क्या ये शून्य शून्य काट सकते हैं, 4 2 जा 8 और 4 25 जा 200। तो अब मेरा क्या हो गया कि मेरा यहाँ पर हम लोग समझ गए, क्या समझ गए कि मैं क्या करूंगा अब, तो खपत में अगर सिंपल सी बात समझो कि चीनी के मूल्य में मैंने क्या किया था, 20% कमी की थी। बात समझ में आ रहा है? चीनी के मूल्य में मैंने क्या किया था, 20% मेरा क्या, चीनी का मूल्य 20% गिर गया। चीनी का मूल्य मेरा क्या हुआ, 20% गिर गया। तो मेरा कितना प्रतिशत चीनी का खर्च बढ़ा दे, खपत में मैं कितना प्रतिशत बढ़ा दूं। पहले क्या था, पहले दाम बढ़ गया था, खर्च मुझे क्या करना था, चीनी में कमी करना चाहिए था, चीनी के खपत में कमी करना चाहिए था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी हो गया कि चीनी के मूल्य में 20% कमी आ गई है, चीनी के मूल्य घट गया है। चीनी अभी 100 रुपए की जगह 80 रुपए में मिल रहा है, तो मैं ज्यादा चीनी खाऊंगा, है ना। तो ज्यादा चीनी खाऊंगा तो क्या करूंगा, मुझे खपत में वृद्धि करना पड़ेगा। चीनी नहीं खाऊंगा, चाय बना के खाऊंगा, तो खपत में वृद्धि प्रतिशत। तो क्या होगा, 100 - x गुना 100 और इसके साथ 20/100 - 20/80। तो हम लोग इसको काट दिए, 0 4 2 8 काट दिए और 4 25 100। तो इस तरह से 25%। तो मैं क्या करूंगा, 25% मैं क्या करूंगा, मैं खपत में वृद्धि कर सकता हूँ। समझ में आया? 25% मैं अपने खपत में वृद्धि कर सकता हूँ और आराम से। अब मुझे 25% चीनी मैं क्या करूँ, खपत में वृद्धि करूंगा। समझ में आया? तो इसी का जस्ट उल्टा मैथ, सेम फॉर्मूला आपको आएगा, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर इस टाइप का चीनी की जगह चाय हो जाएगा, चावल हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी कंटेंट हो, कोई भी वस्तु हो गया, हो सकता है किताब तो नहीं होगा, खैर इस तरह से कोई भी क्वांटिटी वाला चीज होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज आप लोग क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूटिलाइज करके इजीली बना सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो, लेकिन 5 बार करके रिवाइज करना पड़ेगा, बिना देख के समझ के, तब जाके परमानेंट मेमोरी में घुसेगा। ओके, तो अब हम लोग देखो क्या सीखेंगे। तो अमर की आय क्या है, अमर की आय। तो अमर की आय 3778 रुपए है। अमर कितने रुपए कमाता है, 3778 रुपए। ठीक है, अब 2006 में, ये 2006-7 जो दिया गया है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पर कोई इसका रोल नहीं है। ठीक है, तो अमर की आय 3778 रुपए। कितना है, 3778 रुपए। अमर की आय कितना है, 3778 रुपए है। समझ लिया बात? अमर की जो आय है वो 3778 रुपए है। 2006 में, 2006 के पहले उसकी आय जो है 30% बढ़ाई जाती है। मतलब 2006 में उसकी आय जो है 30% बढ़ाई जाती है। पुनः 2007 में उसके आय 30% घटा दी जाती है, कम कर दी जाती है। तो उसके आय में प्रतिशत कमी या वृद्धि। देखो, इस मैथ को पहले समझो, इस मैथ को पहले समझो कि मान के चलो मैं 100 रुपये कमाता हूँ। कितने रुपए कमाता हूँ, 100 रुपये कमाता हूँ। मान के चलो मैं 100 रुपये कमाता हूँ, मेरा अचानक से मैं 100 रुपये कमाता हूँ, मेरा 30% वृद्धि हो गया। मान के चलो मेरा 30 रुपये वृद्धि हो गया, मेरा 30 रुपये वृद्धि हो गया। 30 रुपये वृद्धि होना, 30% वृद्धि होना में बहुत अंतर है, एक बात समझना। ठीक है, अगर मैं 200 रुपये कमाता हूँ,
तो मेरा 30% वृद्धि हो गया, तो मतलब क्या, तो मेरा हो जाएगा 260 हो जाएगा। अब आप लोग पूछोगे सर कैसे आपको पता, देखो तो 200 का 200 रुपये तो मेरा इनकम है ही है कि नहीं। तो 200 में क्या कर रहा हूँ, 200 का 60%, सॉरी 30%, 30% मतलब क्या, 200 का 30%, और 30% मतलब क्या, 30/100। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो मेरा क्या हो गया 200 और 323 2 जा 6, और ये जीरो पीछे चिपक गया है, तो 260 रुपये हुआ, है कि नहीं, समझ में आया, 260 रुपये हुआ। तो अब देखो मेरा इनकम था 200 रुपये, मेरा 30% बढ़ गया तो 260 रुपये हो गए। अगर आप मुझे बोलेगा 260 में आपका 30% वेतन कटौती की जाएगी, 230 में 260 में 30% वेतन कटौती की जाएगी, 260 में 20% वेतन कटौती की जाएगी, तो 260 मेरा वेतन तो है, लेकिन 260 का, अब 260 का मेरा क्या होगा 30%, हमें 30/100, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो 260 और ये 26 हो गया, तो 26 का कितना हो गया 3, 3 6 18, हाथ में रहा 1, 3 2 6 1 78। अब बोलो मेरा पहले वेतन कितना था 200, 200 में मेरा 30% बढ़ा, मतलब 60 रुपये बढ़ा, लेकिन अब देखो 260 में मेरा 30% कट रहा है, इसका मतलब मेरा 78 रुपये कट रहा है, 60 रुपये नहीं कट रहा है। मैं अगर 260 मेरा इनकम 200 था, मेरा बढ़ के 260 हो गया, तो मेरा 60 रुपये घटना चाहिए था, है कि नहीं। अगर मैं 30% कमा रहा था, 30% मेरा वेतन इंक्रीज किया, तो 30% घटाने पर मेरा 200 रुपये हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, 260 का 30% अलग होता है, क्योंकि ये संख्या में अभी बढ़ गया है, ये संख्या में क्या हो गया है, अभी बढ़ गया है, 260 तो ज्यादा है, तो 260 का 30% भी ज्यादा ही ना होगा, तो 260 का 30% मेरा 78 रुपये हो गया। आप देखो 260 में अगर 78 रुपये घट जाता है, तो 8 से ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया मेरा 8 हो गया, 8 8 हो गया मेरा 16, है ना, या तो समझो 10 से 8 गया 2, हाथ में 1, 7 का 8, 8 से 16, 182 रुपये। तो मेरा पहले कितना वेतन था, पहले वेतन था मेरा 200 रुपये, अभी मेरा घट के वेतन कितना हो गया 182 रुपये, तो मेरा कितना हो गया, इधर हो गया 8, इधर कितना हो गया मेरा, कितना हो गया इधर 8, इधर हो गया 1, इसका मतलब मेरा 18 रुपये वेतन और घट गया, 18 रुपये वेतन और घट गया, कितना रुपये वेतन घट गया, 18 रुपये वेतन और घट गया। तो देखो ये जस्ट मैं समझाने के लिए आप लोगों को बताया, किसके लिए बताया, समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो इसके लिए अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि अमर की आय 3778 रुपये है, अभी प्रेजेंट में कितना है, वर्तमान में उसका वेतन कितना है 3778 रुपये वर्तमान में पेमेंट है उसका, हाँ है, लेकिन 2006 में पहले 30% उसका आय में क्या किया था, बढ़ोतरी की गई थी, 2006 में उसका आय में क्या 30% बढ़ोतरी की गई थी, पुनः 2007 में 30% घटा दिया गया, उसका जो इनकम था उससे 30% घटा दिया गया है, कम कर दी गई, तो उसके आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। अगर इस तरह का मैथ दिया जाए तो इसकी इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला यूटिलाइज करना, उस फॉर्मूला से पूरा मैथ तैयार हो जाएगा, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ। तो मेरा क्या है कि देखो अभी क्या है कि मेरा पहले कितना वेतन था, मेरा पहले छोड़ो,
मेरा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्रतिशत कमी, अगर 30% आय में वृद्धि हो जाए या 30% घट जाए, 30% आय में वृद्धि हो जाए और 30% घट जाए, तो उस दौरान एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा कि देखो यहाँ पे जो 30 है, यहाँ पे क्या है 30 है, अब 30 का तुम स्क्वायर कर दो और नीचे कर दो 100, नीचे कर दो 100। अब देखो 30 गुना 30 स्क्वायर मतलब 30 गुना 30 और नीचे हो गया 100, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना हुआ 9। तो मेरा कितना होगा, हमेशा अगर समझ लेना कि मेरा वेतन जो था उसमें अगर मेरा वृद्धि की जाती है और फिर मैं अगर घटाता हूँ तो मेरा हमेशा कमी ही होगा, बढ़ेगा नहीं। अगर मेरा 30% वेतन बढ़ गया फिर 30% मेरा फिर घटा दिया उसी वेतन में से, तो मेरा प्राइस क्या है, उसी प्रकार मेरा क्या है, मुझे लॉस ही होगा, लाभ नहीं होगा। इसलिए प्रतिशत कमी ही होगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा प्रतिशत कमी ही होगा। तो प्रतिशत कमी कितना होगा, प्रतिशत कमी या वृद्धि, तो हमेशा प्रतिशत कमी करना कितना होगा, प्रतिशत कमी 9% होगा। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना, ये मैथ बन जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा खिचड़ी पकेगा दिमाग में। तो लीव दैट ऑल दोस थिंग्स whenever you give, whenever you find this type of math। अगर 30% वृद्धि हुआ, 30% आय में कुछ चेंजिंग नहीं है, 30% इंक्रीज हुआ, 30% कम, तो इस तरह से ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बटे निकाल देना, 100 कर देना, खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो इस टाइप का मैथ किस में आता है, आप लोग का नेतरहाट एवं हजारीबाग एग्जाम में आता है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट है ये, और हम लोग पहले इस टाइप का मैथ कर चुके हैं, फिर भी रिव्यू कर देता हूँ। इसके कहते हैं पूर्व, इसको पश्चिम, इसको उत्तर, इसको दक्षिण, इसको कहते हैं उत्तर पूर्व, इसको उत्तर पश्चिम, इसको दक्षिण पूर्व, इसको दक्षिण पश्चिम कहते हैं। इतना ही हम लोग सीखे हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन हम लोग सीख चुके हैं, अब सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है, फिर से देख लेते हैं। ए और बी, ए और बी क्या है, क्वेश्चन को मैं शॉर्ट करके लिखा हूं, क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन अलग टाइप से है। जैसे ए और बी क्या है, दो व्यक्ति है। ए और बी क्या है, दो व्यक्ति है। ए क्या होता है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर कितना 3 किलोमीटर चलता है और दाहिनी ओर मुड़ जाता है, और क्या होता है, दाहिने और मुड़ के 4 किलोमीटर भी चलता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डायरेक्शन बनाया इस तरह से अप एंड डाउन करके। एक व्यक्ति है जो ए बी है, तो ए क्या कर रहा है, उत्तर की ओर, इधर क्या है, उत्तर है, नॉर्थ है ना, इधर में उत्तर है, तो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चल रहा है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चल रहा है, फिर दाहिनी ओर 4 किलोमीटर मुड़, फिर दाहिनी ओर 4 किलोमीटर मुड़ जाता है, और यहाँ पर ये स्टॉप हो जाता है और नहीं गया। अब देखो बी क्या कर रहा है, वो पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो यह है बी, यहां से ही बी निकला है। बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला और उसके बाद क्या किया, वो भी दाएं ओर मुड़ गया। तो देखो हमेशा सोचना, अगर मेरा मुंह पश्चिम की तरफ होगा तो मेरा दाया और ऊपर की ओर होगा, बाया और इधर होगा, तो दाया और ऊपर की ओर होगा, बाया और नीचे की ओर होगा। तो ये मेरा ऊपर की ओर चला गया 3 किलोमीटर, ऊपर की ओर कितना किलोमीटर चला गया, 3 किलोमीटर चला गया। तो अब इसके बाद ये स्टॉप हो गया। फिर से समझते हैं, ए और बी है, ये उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने और मुड़ के फिर 4 किलोमीटर चलता है। ये उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने और मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है। अब देखो बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर क्या किया, फिर वो 3 किलोमीटर इधर चला, ठीक है। फाइनली इतना 3 किलोमीटर चलने के बाद अब देखो ये क्या एक आयत बना लिया, ध्यान से देखना, ये क्या एक आयत बना लिया। तो अगर ये 5, आप बोल रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है, तो इधर से यहाँ तक क्या 5 किलोमीटर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी 5 किलोमीटर होगा, क्योंकि आयत में क्या ऑपोजिट साइड बराबर होता है। तो आयताकार एक शेप बना रहा था, आयत में ऊपर एक दूसरा क्या ये बराबर हो गया, तो ये 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर। और देखो ये 3 इक्वल है,
उसको पॉज निकल। जब उसको दे गया तो 1 सेकंड उसे दे गया। ओके क्वाइट। अब देखो ये हम लोग का क्या है, ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर हो गया, तो ये क्या एक आयतकार बन गया। तो इधर से बी अगर आएगा यहाँ तक तो 5 किलोमीटर लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या 4 किलोमीटर। तो इन दोनों को अगर 5 और 4 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 9 होगा कि नहीं। तो ए और बी के बीच की दूरी कितना हो गया अब 9 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक गया 5 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, तो 5 और 4 कितना हो गया 9। सिंपल। तो 9 किलोमीटर, तो बोल रहे ए और बी के बीच की दूरी कितना हो गया 9 किलोमीटर। समझ में आया, इजी है। कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन है क्या? श्योर, दैट्स ग्रेट।